हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम कवि भूषण का साहित्यिक परिचय इस वीडियो में डाल रहे हैं और आप लोग जो है इसको बड़े ध्यान से रट लेना, फेयर वर्क में भी कर सकते हो इसको। तो कवि भूषण, महाकवि भूषण का साहित्यिक परिचय, ये हेडिंग डालिए, महाकवि भूषण का साहित्यिक परिचय। रीतिकालीन युग की श्रृंगारिक प्रवृत्ति का तिरस्कार कर वीर रस के काव्य का सृजन करने वाले रीतिकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में सर्वप्रथम लिया जाता है। देखिए बच्चों, कवि भूषण ने जो है रीतिकालीन युग में जो श्रृंगार रस की जो प्रधानता थी उसका तिरस्कार किया और इन्होंने वीर रस में अपनी कविताएं लिखना शुरू किया। यद्यपि कविवर भूषण अपने युग, ये किस युग में थे? रीतिकालीन युग। यानी यद्यपि कविवर भूषण अपने युग रीतिकालीन युग की लक्षण ग्रंथ परंपरा, यानी जो लक्षण होते थे, लक्षण ग्रंथ परंपरा एवं अन्य प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे। यानी पूरी तरह से रीतकालीन की विशेषताओं से मुक्त नहीं थे, है ना। और इनके काव्य में भी रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप में हुआ है। तथापि इन्होंने तत्कालीन विलासितापूर्ण श्रृंगारिकता को त्याग कर राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भावों से युक्त काव्य रचना की। तो भले ही ये रीतकाल के कुछ विशेषताएं इनके अंदर थी, लेकिन फिर भी इनके मतलब जो है रीतकाल में जैसे रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप से हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने विलासितापूर्ण श्रृंगारिकता को त्याग कर, जो रीतिकाल में राजाओं को खुश करने के लिए विलासितापूर्ण श्रृंगारिकता ये बातें थी, उसको त्याग कर राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भावों से युक्त काव्य रचना की, है ना। जातीय एवं राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति एवं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोकनायकों, कौन कौन लोकनायक थे? शिवाजी एवं छत्रसाल के वीरोचित गुणों का प्रकाशन इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। अपने काव्यों में वीर रस एवं राष्ट्रीय भावों की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण कविवर भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। और बातें बच्चों हैं कि हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक भी ठीक पता नहीं चल पाया है। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भूषण की उपाधि से सुशोभित किया था। तब से ये भूषण नाम से प्रसिद्ध हुए। सनई यानी धीरे धीरे लोगों ने इनके वास्तविक नाम को छोड़ दिया और इन्हें भूषण नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। बाद में ये शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता, यानी छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी, है ना, वीरता और पराक्रम का गुणगान किया है। कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर श्री महाराजा छत्रसाल ने एक बार उनकी पालकी में कंधा लगाया था, सम्मान देने के लिए कंधा लगाया था, यानी हाथ लगाया था। शिवाजी ने उन्हें बहुत सा धन और मान देकर समय समय पर कृतार्थ किया था। भूषण ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें अरबी, फारसी, प्राकृत, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि के शब्दों के भी प्रयोग किए गए हैं। इनकी भाषा में ओज गुण सर्वत्र विद्यमान है तथा कहीं कहीं शब्दों को इच्छानुसार तोड़ा मरोड़ा भी गया है। इनके काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों के सुंदर प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। आइए बच्चों रचनाएं देखते। रचनाएं कौन कौन है इनकी? तो हेडिंग डालो रचनाएं, है ना। भूषण द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं। पहला है शिवराज भूषण,
दूसरा है शिव बावनी, तीसरा है छत्रसाल दशक। ये तीनों वीर रस के ग्रंथ हैं। इनमें शिवाजी एवं छत्रसाल के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि भूषण रीत काल के भी कवि होते हुए इन्होंने वीर रस में ओतप्रोत अपनी रचनाएं किया है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना, जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।